इस बार बीपीएससी 17वीं रिजल्ट जो आया है उसमें 200 से ज्यादा, कोट कर लीजिए आप सब भी, 200 से ज्यादा रिजल्ट इनके संस्थान से। ये उम्मीद थी कि हाँ हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं ये इतने बड़े पैमाने पर ये रिजल्ट आएगा, ये उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि इतने रिजल्ट आने वाले हैं। आप जब मेहनत करते हैं ना तो बहुत सारे ट्रोल भी कर रहे थे कि इतना रिजल्ट ऐसे लहर कैसे आ जाएगा, और हम एक बात ये बता देते हैं कि हम रिजल्ट से पहले बहुत बच्चे का नाम। इन तमाम छात्रों को अब यहाँ से क्या मैसेज देंगे जिनका नहीं निकला उनके लिए भी और जो नए आएंगे उनके लिए भी, कि क्या करना होगा। वो अगर 4-5 बात आप बता दें, मूल बात कि आखिर क्या करना होगा। ये गंभीर पढ़ाई है, नोट्स बनाने होते हैं, तमाम फैक्ट्स देने होते हैं, उसमें मेहनत लगता है, तमाम टीम जो है काम करती है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एक रिजल्ट दिया है लगभग 200 से ज्यादा, क्या ये आसान है बहुत कि 100 रुपये में हम फी कर दें और चीजें बन जाएगी और इतना संस्थान जो है वो आपका चल जाएगा? ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप सही बोले, कैसे मैनेज करना पड़ता है। जो ऑथेंटिक टीचर रहते हैं उनसे 30 लाख के टीचर को हायरिंग करके आपको 99 रुपये में पढ़ा दे, संभव नहीं। बच्चे इसी चीज को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे तो टीचर आए थे पटना, भाग क्यों गए? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बीपीएससी 17वीं का रिजल्ट आ गया है, लेकिन इस बार रिजल्ट बेहद चौंकाने वाले हैं। देखिए, बात जब भी बिहार में किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा एग्जाम की के जब रिजल्ट आते हैं तो कई तरह की बात होती है, क्रेडिट लेने की होड़ होती है, कई तरह के जो है उस पर अपने दावे होते हैं। लेकिन इस बार तमाम दावों की धज्जियां उड़ गई। फैजल खान उर्फ खान को लेकर के लगातार चर्चा इससे पहले आप देख रहे होंगे कोरोना के बाद से ही शुरू हो गई थी कि भाई यहां पर इतने सारे रिजल्ट हैं। लेकिन अब जब मीडिया में फैजल खान हैं तो तमाम दावों की पोल पट्टी खुल गई। हमारे साथ जो शख्स हैं उनसे भी परिचय कराएंगे, संभवतः कई लोग उन्हें जानते भी होंगे। रितेश सर इनका परिचय हुआ, ये जीएस सर्विसेज क्लासेस चलाते हैं, दिनकर गोलंबर पटना में है। और इस बार बीपीएससी 17वीं रिजल्ट जो आया है उसमें 200 से ज्यादा, कोट कर लीजिए आप सब भी, 200 से ज्यादा रिजल्ट इनके संस्थान से हुआ है। यानी इनके यहां जो पढ़ने वाले छात्र थे उनमें 200 रिजल्ट बीपीएससी का अभी तक आ गया, क्योंकि बारी बारी से लोग बता रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं वो खुद फोन कर रहे हैं। जो हमारी बातचीत अभी हो रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि नहीं, इंटरव्यू अभी हम लोग रोकते हैं, ड्रॉप करते हैं, पहले हम लोग बातचीत कर ले कि भाई वाकई, क्योंकि झूठे वादे की झड़ी जो है लग रही थी 2-4 वर्षों से। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अब वो दावों पर हम नहीं जाएंगे, हम देखेंगे, आपका पूरा डेटा देखेंगे, कौन स्टूडेंट है, कौन सा कैंडिडेट है, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, ये तमाम बातें। अब हम सीधे रितेश जी से हम बात करेंगे। जो आंकड़े या जो डेटा आप बता रहे हैं, जाहिर तौर पर मुझे अचरज तो हुआ ही, क्योंकि अभी जो चल रहा है पूरे पटना की जो स्थिति है, कोचिंग माफिया, ये तमाम तरह की बातें जो हो रही है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद थी रितेश जी को, ये उम्मीद थी कि हाँ हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं ये इतने बड़े पैमाने पर ये रिजल्ट आएगा, ये उम्मीद थी क्या? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और तमाम चीजों को दिखा रहे हैं। आपने उम्मीद की बात कही थी, तो ये उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि इतने रिजल्ट आने वाले हैं। रियलिटी जो है, हम तो रियल फैक्ट्स बता रहे हैं। हमें लगा था, या बातचीत कर भी रहे तो हमें लगा था 50-60 रिजल्ट आएगा। तमाम रिजल्ट आने से 2 दिन पहले बच्चे क्लास में पूछ रहे थे, सर कितना रिजल्ट आएगा? मेरे क्लास में अभी आके बच्चे से ऐसा पूछ सकते हैं। तो हम बोले 60-70 रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आया, जब बच्चे भेजना मैसेज शुरू किए तो हमें भी बिलीव नहीं हुआ कि तमाम रैंकर्स यहाँ से हैं। हाँ, बहुत बच्चे ऐसा होता है कि क्रेडिट देना पसंद नहीं करते हैं या मानते, तो इसका ठीक है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहीं भी जाए तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं। हाँ, ये है कि मेरे स्टूडेंट रहे, क्योंकि विवादों में हम पढ़ना नहीं चाहते कि नहीं आप वहां बोले, यहाँ क्यों नहीं बोले, मेरे स्टूडेंट रहे, क्या मतलब है। लेकिन जब स्टूडेंट के फोन आने लगे तो क्या रिएक्शन था? बहुत खुशी लगा कि आप देखे कि टॉप 10 का ही बात बताएं तो एक रैंक 2 है, आप रैंक 23 देख लीजिए, रैंक 29 देख लीजिए, रैंक 31 देख लीजिए, रैंक 34 देख लीजिए, रैंक 55,
रैंक 72, रैंक 86। आप बोल रहे हैं तो वो भावुकता जो है वो चेहरे पर वो भी दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं ना तो बहुत सारे ट्रोल भी कर रहे थे कि इतना रिजल्ट ऐसे लहर कैसे आ जाएगा, और हम एक बात ये बता देते हैं कि हम रिजल्ट से पहले बहुत बच्चे का नाम बोल दिए थे। यदि नहीं बिलीव है ना तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जाएं और जो गाली गलौज करने वाले होंगे या कमेंट में ऐसा चलता ही ये तो होता है, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को एक टीचर कहता है कि हीरे की परख जौहरी ही करते हैं। टीचर को तो पता ही हो जाता है कि भाई नहीं, इसमें दम है, इस बंदे में दम है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। पता तब होता है जब आप बच्चे से कनेक्ट रहते हैं, पता तब नहीं होता है जब आप बाजारबाद करते हैं, जब हवाबाजी करते तब पता नहीं रहता है। आप नाम लिस्ट देख लीजिए यूट्यूब पे, दावे के साथ सुप्रभात कर्ण पहले से बोल दिए, 1 महीना पहले बोल दीजिए कि इनका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। प्रेम शंकर दावे के साथ रिजल्ट शनिवार को आया, और 2 महीना पहले का उनका वीडियो देख लीजिए, बोल दिए कि 100% रिजल्ट है, यदि रिजल्ट नहीं आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। मनीषा भारती मेरे फीडबैक वीडियो देख लीजिए कि बोले रैंकर हैं, टॉप 55 में आया, रैंकर हैं। श्वेता श्री जाके उनके फीडबैक वीडियो देख लीजिए, हम उनको बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिजल्ट ना आए, रैंक 72 जाके आप देख लीजिए। 101 रैंक तो बता देने कि जर्मनी में जॉब कर रहे हैं, उनका पैकेज है 1,10,00,000 का, है ना। जब वो आए तो बातचीत बोले बिहार का है आ रहे, लेकिन फिर बोले सर नहीं, वतन से लगाव है, बिहार में काम करेंगे, और अभी भी जर्मनी में है और 101 रैंक है। प्रशांत कुमार करोड़ से ज्यादा की सैलरी है, लेकिन अब वो जो है बिहार में अपनी सेवा बीपीएससी में, तो उनके भी बहुत मैसेज पड़े हुए हैं, और जर्मनी से आके वो मेरे टेस्ट क्या वो क्या रैंक है उनका, क्या बन जाए? 101 रैंक एसडीएम बने हैं, क्योंकि इसमें पोस्ट तुरंत आ जाता है, यूपीएससी में नहीं दिया जाता है, लेकिन बीपीएससी में जिस दिन रिजल्ट आ जाता है उसी दिन आपको पता चल जाता है। करोड़ों की पगार पाने वाले अब एसडीएम की नौकरी करेंगे बिहार। हाँ बिल्कुल। और ऐसे जो ट्रोलिंग करते हैं, कभी मेरे यहाँ से एक मॉक डाले हैं रैंक 117 भाव्या का, आप देखोगे उनका नाम हम नहीं मेंशन किए कहीं, है ना। अब मॉक इंटरव्यू डाले हैं, लेकिन मैंने पोस्ट पे नाम नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ मॉक दिए हैं, और मॉक तो कोई भी देने आ सकता है ना। लेकिन जो आपके यहाँ मेंस किए हैं, तो मेंस का ही रोल ज्यादा होता है। यदि मेंस में आप अच्छा नंबर लाएंगे तभी जाके आप अंदर जाएंगे बीपीएससी। चलिए, ये तो रिजल्ट की बात हो गई, लोगों को हमने कह भी दिया, बाकी तमाम जो है जांच परख हमने कर ही ली है। लेकिन अब ये बताइए कि वैसे छात्र जिनका नहीं हुआ, ऐसे भी तो हैं, आपके यहाँ भी कई सारे पढ़ने वाले होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, अफसोस भी हो रहा होगा, उसके लिए, उस तरह के छात्रों के लिए, और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं और इस बार नए जुड़ेंगे, जो इस बार फिर बैठेंगे, पहली बार फिर तैयारी करने की शुरुआत करेंगे, इन तमाम छात्रों के लिए क्या मैसेज देंगे? वो कौन सी बात होगी कि भाई यहाँ से वो फिर जो है आप वो कर सके कुछ अच्छा? देखिए, थोड़ा सा तो दुख लगता है क्योंकि लगभग इतने लोग मेंस लिखे थे 2200 लोग, और ऐसा नहीं कि सब लोगों का। कितने छात्र पढ़ाई कर रहे थे आपसे, ऑनलाइन कर रहे थे ना? 2200 लोग मेंस लिखे, पीटी में तो बहुत ज्यादा जुड़े थे, लेकिन मेंस जो लिख रहे थे मेरे यहाँ वो 2200 लोग, 2200 जो है लगभग जुड़े, और उसमें लगभग 500-600 लोग मॉक इंटरव्यू दिए, जिसमें से लगभग 200 प्लस लोगों का रिजल्ट हुआ। और एक कोट भी है कि सफलता जो है सार्वजनिक उत्सव है ना, और असफलता जो है सफलता जो है वास्तविक शोक है ना, कि इसमें जो है कि आप शोक रहता है, तो उस लोगों के साथ भी खड़े होने चाहिए जो आज असफल हो गए हैं। क्या लग रहा है आपको, जो उम्मीद थी कि बाकी और भी छात्र निकल जाएंगे, क्या उसमें से भी कुछ छात्र ऐसा हुआ कि रह गया, उनका रिजल्ट नहीं आया? बिल्कुल रहा, कुछ ऐसे लोगों के लिए आपको उम्मीद थी कि नहीं इसका तो निकल जाएगा, लेकिन रह गया। बिल्कुल 2-3 लोगों के साथ ऐसा हुआ कि 100% उसको भी बोले थे, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली का, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना चाहिए एक टीचर को, क्या मतलब वो सच्चाई एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं हुआ तो आप वो बोलिए, ये चीजें तो कोई नहीं दिखा। ये तकलीफ लेकिन हो रही है कि क्यों नहीं? बिल्कुल। एक मेरे स्टूडेंट है राहुल प्रताप, बहुत अच्छे थे, मेंस अच्छा था, इंटरव्यू अच्छा था, एम्स से पढ़े लिखे थे, और उनका रिजल्ट जब नहीं हुआ, मैसेज भी किए, सर आप तो बोले थे 100%, अब उनको हम रिप्लाई क्या दे, तो वो भी एक्सेप्ट करना। तो ऐसे लोगों से भी कनेक्ट कर, और ऐसा थोड़ी है कि जो लोग इंटरव्यू से छट गए उनकी सारी चीज खत्म हो गई, नॉलेज है तभी वहां पहुंचे हैं वो। तो हो सकता है कि कोई लोग अंदर चले गए, कोई लोग थोड़ा बहुत से बाहर हो गए, तो लेकिन यदि उनके अंदर कंटिन्यूटी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन यदि आगे बना रहेगा तो सफल वो जरूर होंगे। अब क्या होगा फिर, नए तरीके से आप जो फिर, क्योंकि जिनका नहीं हुआ फिर वो करेंगे, फिर तो वो एग्जाम देंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि वो खत्म हो गया, फिर यहाँ से करेंगे। अब ऐसे लोगों के लिए, और मैंने कहा भी कि फिर नए चेहरे भी जुड़ेंगे, नए छात्र भी आएंगे, इन तमाम छात्रों को अब यहाँ से क्या मैसेज देंगे, जिनका नहीं निकला उनके लिए भी और जो नए आएंगे उनके लिए भी, कि क्या करना होगा? वो अगर 4-5 बात आप बता दें, मूल बात
कि आखिर क्या करना होगा, देखिए, जिनका किस तरह से तैयारी नहीं करें? जिनका नहीं निकला एक मेंस तो ऑलरेडी लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दे के बैठे होंगे 71वीं का, ठीक है। 71वीं मेंस। अच्छा। उनका रिजल्ट अभी आने वाला 1-2 महीने में आ जाएगा, तो ठीक उनके लिए तो एक चांसेज है। चांस है वहाँ और पर। जो 71वीं नहीं लिखे हैं, जो 70वीं हुआ, हो सकता है कि 71वीं अनफॉर्चुनेटली पीटी में रह गए होंगे, मेंस नहीं लिखे, तो 72वीं में है। और ऐसे बच्चे का पीटी नहीं रोकता है कि कुछ कोर सब्जेक्ट है, तो ये है कि थोड़ा सा हताश उदास तो होगा ना, लेकिन 25-30 दिनों में थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के कंटिन्यूटी अपने अंदर रखेंगे तो उनको तो देखिए हम उनके लिए क्या ही बताएं, क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ पता है। जो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हमें बताए, जो मेंस लिख के आते हैं ना कि सर हमें बता दीजिए प्री के लिए क्या पढ़ना है, तो बहुत गुस्सा आता है कि मतलब मेंस निकाली हो, प्री के लिए हमसे गाइड लेते हो। तो है उनको ऑलरेडी पता है, तभी उस स्टेज पे पहुंचे हैं। हाँ, बिगनर के लिए एक बात कहेंगे, जो 72वीं दे रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जो जिनका अभी तक पीटी नहीं निकला है, जो अभी तक मेंस नहीं निकली, तो कोर सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस देखिए, आप सिलेबस से स्टिक रहिए, टू दी पॉइंट पढ़ाई करिए। पीएचडी आपको नहीं करना है, पीटी मास्टर नहीं बनना है, आपको 120-130 नंबर नहीं लाना है। 3-4 सब्जेक्ट आप बेहतर करिए, बाद बाकी आपका एवरेज भी रहेगा, प्री नहीं निकलेगा। और 3-4 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री जिनका वेटेज ज्यादा है, साइंस का वेटेज ज्यादा है, बिहार स्पेशल का वेटेज ज्यादा है, करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है, 4 सब्जेक्ट आपके मजबूत हैं, ये 4 कोर सब्जेक्ट, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्री इजीली निकल जाए। आपके क्लासेस जो है वो सारे के सारे ऑनलाइन ही हैं या ऑफलाइन भी है? नहीं, पहले तो ऑनलाइन ही था, लेकिन अभी 1 सालों से ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन आपने शुरू। और हाँ, लेकिन ऑनलाइन बच्चे ज्यादा कनेक्ट है, लगभग 20,000 के आसपास ऑनलाइन। 20,000 बच्चे कनेक्ट हैं ऑनलाइन? 20,000 आप यूट्यूब पे भी देखिए, टेलीग्राम पे देखिए, पेड बैच भी आप देख लीजिए। पेड बैच का हम बात कर रहे हैं कि पेड बैच में ऑलरेडी लगभग 15 से 20,000 के बीच बच्चे होंगे, जितने भी बैच अभी तक चले हैं, जो 70वीं का, 71वीं का और जो 72वीं का, तीनों मिला के ओवरऑल। तो नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं या क्लासेस में जो बातें हो गई होंगी? बिल्कुल, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, और नोट्स बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वही रहता है। बहुत देखोगे कि नोट्स घिसा पीटा कुछ भी चैट जीपीटी एआई यूज करके दे दिया। बीपीएससी की क्या डिमांड है उसके अनुसार आप नोट्स दीजिए। नोट्स के अलावा उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे बैठे कर सकते हैं। होता है यदि चेक कराना है तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि क्वेश्चन लिख के आप सेंड करिए, मेंटर चेक करके 24 घंटे के अंदर दे देंगे। क्योंकि आप जानो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप आंसर राइटिंग लिखने में आपका हाथ कांप रहा है, आप रैंडम दे दो ना किसी को एक पेज लिखने। आप कभी आप रिपोर्टिंग करते हो तो बीपीएससी के बैच में जाना और एक क्वेश्चन देके कहना लिख दो, तो बच्चे के हाथ कांपने लगते हैं। क्यों कांपने लगते हैं? क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस करवाई नहीं गई। और पूरा मार्केट में क्या बताया जाता है कि पीटी पर हो, पीटी पर हो। अरे पीटी तो कट ऑफ क्वालिफाई करो, ये क्यों नहीं पढ़ाते हो कि मेंस पर हो? क्योंकि अधिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो कंसेप्ट से फैक्ट क्लियर होगा, फैक्ट से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सपोज करो कि आप 90-20 असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए था क्यों हुआ, यदि वापस लिया गया तो क्यों हुआ। जब ये जान लोगे तो क्या 90-20 फैक्ट्स नहीं आता, तो बच्चे को गलत तरीके से शिक्षा को संप्रेषित किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना कॉन्सेप्ट से फैक्ट ऑलरेडी आ जाएगा। लेकिन मार्केट में मेंस कोई पढ़ाते नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते, आंसर राइटिंग पे ध्यान नहीं देते, इसलिए बच्चे ज्यादातर असफल हो जाते हैं। फी को लेकर के भी बातें हो रही हैं, हालांकि अभी तो एक विवाद भी चल रहा है कोचिंग माफिया और तमाम तरह की चीजों को लेकर के, इसलिए हम चाह रहे हैं कि फी आपने जो रखा है वो क्या है, ऑफलाइन भी बताइए ऑनलाइन भी बताइए। बिल्कुल, फी हम बताते हैं। ऑफलाइन मेरी फी 8,000 है और तमाम चीजें जानते हैं ऑफलाइन में मैनेज करनी पड़ती, उसके बावजूद भी 8,000 हम फी रखे हैं। और ऑनलाइन की फी अलग अलग फी है और ये सबको बताना चाहिए। जैसे भी मेरा प्री का बैच चल रहा है, 499 का निर्णायक बैच चल रहा है, 3,000 का आंसर राइटिंग बैच चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ डेली आंसर राइटिंग करवा के कॉपी चेक करवा के दिया जाता है, तो अलग अलग टीम इस पे काम करती है, तो उसको भी देखना होता है। तो 3,000 का मेरा आंसर राइटिंग बैच चल रहा है और प्री मेंस इंटरव्यू का बैच मेरा जो चल रहा है वो 5500 का बैच चल रहा है। तो हर टीचर को ये बताना चाहिए। वो क्या करते हैं कि अपने 499 वाला बैच किया उसको पूरा हाईलाइट कर देंगे। यानी यही है क्या? कई लोग जो बात करते हैं कि नहीं हम मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, कई वो कर देते हैं कि 99। हाँ, यही चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये पॉसिबल है क्या? बीपीएससी की पढ़ाई क्या इतने में पॉसिबल है क्या? क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, एक है टीचर ही हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया और मैंने देखा भी, 4 बार उनका जो है ये सिविल सेवा की परीक्षा में वो इंटरव्यू तक पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अमित जी ये गंभीर पढ़ाई, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब कविता कहानी कह दिए और हो गया, चुटकुले कह दिए और हो गया। ये गंभीर पढ़ाई है, नोट्स बनाने होते हैं, तमाम फैक्ट्स देने होते हैं, उसमें मेहनत लगता है, तमाम टीम जो है काम करती है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपने एक रिजल्ट दिया है लगभग 200 से ज्यादा,
क्या ये आसान है बहुत कि 100 रुपये में हम फी कर दें और चीजें बन जाएगी और इतना संस्थान जो है वो आपका चल जाएगा? ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, आप सही बोले। कैसे मैनेज करना पड़ता है, जो ऑथेंटिक टीचर रहते हैं उनसे पूछिए। इसी पे तो बच्चे को समझना चाहिए कि आप 350 का हर मंथ रिचार्ज करवा लेते हैं और 100 रुपये में बैच खोजते हैं, तो कहाँ से अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? अच्छी अच्छी टीचर आपके ये संभव ही नहीं है। आपके सामने अच्छे टीचर नहीं मिल पाएंगे। और ये जो ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन रहता है उसकी भी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि बच्चे क्या लगता है कि अच्छा ये तो 99 में दे रहा है, चलो इधर या फिर वही तो कहानी नहीं होगी जो आपने बताया, क्योंकि आपके भी, हम देखिए अभी आपने कहा ना, खुद आपने स्वीकार किया कि 8,000 के भी हैं, 5500 भी बता रहे हैं और फिर 300 या 400 रुपये भी बता रहे हैं। तो यानी जो सबसे कम मूल्य या जो रखे हुए हैं चार्ज, उसको लोग हाईलाइट कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी को तो हाईलाइट कर रहे हैं, उसको ऐसे नहीं 499 में हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने हर एक बैच का फी आपको बता के रखे हैं कि 499 प्री चल रहा है, वो भी मात्र 30 दिन का ये कोर्स है। 30 दिनों के लिए मैंने 500 चार्ज किया, जिसमें डेली टेस्ट होता है, डेली नोट्स दिया जाता है ना। इस तरीके से आपको हर एक चीज ओपनली बताना चाहिए, और कम फीसों में आप सोचिएगा कि हर एक चीज मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें इसलिए थोड़ा हम बेहतर कर पाते हैं कि खुद इन्वॉल्व हैं, सेलेक्टेड लोग इन्वॉल्व हैं जो सपोर्ट कर पा रहे हैं तब। नहीं तो आप कहिएगा कि हम 20 लाख 30 लाख के टीचर को हायरिंग करके आपको 99 रुपये में पढ़ा दे, संभव नहीं। बच्चे इसी चीज को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे तो टीचर आए थे पटना, भाग क्यों गए? नाम बताना, वो मेरे भी गुरु रहे, सम्मान है उनके लिए। मणिकांत सर है ना, राजेश मिश्रा सर, उनके लिए मेरा अभी भी सम्मान है, अभी भी मिलते हैं तो वही पैर छू के वही रिस्पेक्ट रहता है मेरा। वैसे उससे टीचर क्यों नहीं ठीक है पटना में? क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं सकते, उनका अपना एक लेवल है। आप लेवल गिराओगे तो कहीं भी वो टीचर नहीं ठीक है। यानी बाकी जो कोचिंग के जो ये दावे होते हैं, यानी वो फेक है। बिल्कुल। आप देखोगे ना कि जो बीपीएससी का, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज भी नहीं है, जो कभी एग्जाम दिया भी नहीं होगा, आजकल वो भी पढ़ाने। आप क्लास में रैंडम जाना, कल ही हम एक सेमिनार ले रहे थे तो बच्चे बोले 72वीं का एग्जाम दे रहे हैं, कल की बात है, उसके वीडियो भी मेरे पड़े हुए हैं। तो बोले 72वीं एग्जाम दे रहे हो, 30 दिन बचा हुआ है, इसका मतलब तो नॉलेज तो होगा। ऐसा नहीं है कि 30 दिन में पढ़ाई शुरू की, इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई 1 साल से चल रही। हम उनको सिंपल सा बोले कि मेंस का सिलेबस देखो, बोला हाँ सर देखें। तो बोले आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस बताओ कितने हैं सिलेबस? बोला सर 5 टॉपिक। बोले जब सिलेबस में 3 है, कौन तुमको 5 टॉपिक पढ़ा दिया? इसका मतलब तुम्हें सिलेबस का नॉलेज नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नॉलेज नहीं है, और तुम बीपीएससी दे रहे हो और 30 दिन एग्जाम के बता रहे हो, तुमको अभी तक सिलेबस से अपडेट नहीं। तो ऐसे से बच्चे को गुमराह किया जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस जब दिखाया जाएगा तो बच्चे कल कॉलर पकड़ के टीचर को बोलेंगे कि आप काहे भटका रहे हैं। तो सिलेबस भी तो नहीं बताया जाता है। पूरे मार्केट में क्या हल्ला होता है, पीटी पर हो, पीटी नहीं निकलेगा। उसको ये नहीं बताया जाता है कि मेंस से प्री हो जाएगा, प्री से मेंस नहीं होगा। तो गलत तरीके से तो शिक्षा को संप्रेषित किया जा रहा है। तो देखिए, ये रितेश सर हैं, अपनी बात रख रहे थे, और सबसे बड़ी बात मुझे भी हैरानी हुई कि 200 से ज्यादा इस बार 70वीं बीपीएससी में रिजल्ट आया। मुझे उम्मीद नहीं थी जब इन्होंने बताया या जानकारी मिली, लेकिन ये फैक्ट है। मैंने खुद जांच की, और जिस तरह से ये बता रहे हैं, जाहिर तौर पर देखिए पटना में कई तरह की बात हो रही है लगातार 3-4 वर्षों से। कई सारे र्यूमर है, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा का दोहन किया, छात्रों का दोहन किया, लेकिन अब ऐसे लोगों के चेहरे उजागर हो गए हैं। और अब देखिए जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, तो रितेश सर हमारे सामने हैं। मुझे हैरानी भी हो रही थी, मैंने कहा भी भाई मैंने आपको देखा नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग काम करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। यानी आप सबको भी अब मुझे लगता है कि जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी छात्र हैं, अब आप सबकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आप सब भी समझिए चीजों को, फैक्ट्स को समझिए। यूट्यूब के एल्गोरिदम को जो शिक्षक जिन्होंने समझ लिया है, वो इसी तरह से अलग अलग चुटकुले कह करके आपको बहकाएंगे, बहलाएंगे। उन तमाम जुमलों पर नहीं जाना है आपको। अगर वाकई बीपीएससी में क्वालिफाई करना है, अच्छे रैंक लाने हैं, तो मुझे लगता है कि जो जहां पर गंभीर पढ़ाई होती है, जो गंभीर बातें हो रही है, कम से कम उसको समझना होगा। और जो बीपीएससी के छात्र हैं, मुझे लगता है कि वो भी समझ रहे होंगे इन सब चीजों को। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, लास्ट में एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। तो बहुत बच्चे को लग रहा है कि नहीं इतना रिजल्ट क्यों हो गया, जबरदस्ती पकड़ के नहीं ला रहे। नहीं, पकड़ के नहीं ला रहे। मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए इनका बच्चे बहुत ऐसा होगा, सवाल करेंगे, है ना। तो उनको बता देने चाहते हैं कि यूट्यूब पे जाइए, बच्चे का फीडबैक पड़ा हुआ, वो हम नहीं बोले। यहाँ तो लोग ब्लॉगर बने हुए हैं, तो भाई जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको ब्लॉगिंग मतलब ठीक ब्लॉगर नाम से है यूट्यूब जीएस सिविल सर्विस क्लासेज, जिसमें तमाम डिटेल्स इन लोगों को मिल तमाम डिटेल। तो बच्चे का फीडबैक है, मेरा नहीं फीडबैक है कि उनके लिए कि हम उनको मतलब पकड़ के बुलाएं। वो पहले क्या बोले सिलेक्शन से पहले, वो फीडबैक पड़े हुए हैं, ठीक है ना। सर होता है ना कि सिलेक्शन के बाद तो आपको पता ही क्या होता है कि जबरदस्ती पकड़ रहे। तो सिलेक्शन से पहले उनका बोला गया बात उनके मेरे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे फीडबैक है, उनको जाके
सुनिएगा, तभी जाके सवाल करिएगा कि नहीं ये चीजें सही है या गलत है। बिल्कुल। सही बात है, आपने जिस साफगोई से बात की, और मुझे लगता है कि हर कोई जहां मुफ्त शिक्षा देने की बात कर रहा है तो आप सब भी फैक्ट चेक करिए, जानिए और समझिए कि वाकई पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं तो फिर शिक्षा का दोहन यूं ही चलता रहेगा। सरकार ने सख्त ऐलान कर दिया है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी ऐलान है और शिक्षा मंत्री का भी ऐलान कर दिया है कि अब इस पूरे मामले में रिजल्ट को लेकर के अगर कोई भी पारदर्शिता नहीं रखेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और हमने पहले भी कहा कि सर अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो क्या वो सही है? इन्होंने कहा कि बिल्कुल चेक कर लीजिए। और मुझे लगता है कि रितेश सर से जो हमारी बातचीत हुई वो तमाम फैक्ट्स के आधार पर हुई है, इसलिए आप सब भी, और गूगल पर नेट पर तमाम चीजें रखी हुई है, इन्होंने बताया भी कि आप यूट्यूब पर जाइए, खंगालिए, और खुद मैं अभिभावक को भी बोलूंगा कि आप खुद जाइए वहां पर, देखिए, समझिए और फिर बच्चों को भेजिए और फिर आप उम्मीद करिए कि हमारे बच्चे का रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तमाम छात्र और छात्राएं जिनका रिजल्ट इस बार भी नहीं हुआ है, मैं इनसे बातचीत भी की रितेश सर से, और इन्होंने बताया कि देखिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा और क्या कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि इनसे संपर्क करिए रितेश सर से और फिर आगे की जर्नी आप जारी करिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी छात्र देख रहे हैं, छात्राएं देख रही होंगी और जो अभिभावक देख रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपनी बात इस पूरे मुद्दे पर रखिए कि आखिर जो फी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, रिजल्ट में हेराफेरी को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है, इन तमाम विषय पर आप भी अपनी बात जरूर रखिए। तभी शिक्षा में पारदर्शिता आएगी और तभी बच्चों का जो है भविष्य बेहतर हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीजों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री